Hello students, welcome to my YouTube channel Sunil Tutorials. Student, in the last lecture we have completed quadratic equation first exercise, that is practice set 2.1. Today we will going to start second exercise, practice set 2.2 of Maharashtra Board Standard 10th. Let's see what is given in practice set 2.2. चलो देखते हैं हम लोग क्या है. See student, the first question, solve the following quadratic equation by factorization. Solve the following quadratic equation by factorization. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट, टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव मैनी मेथड्स. इस चैप्टर में हम लोग मेथड्स और भी सीखने वाले हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड अभी हम सीखने वाले हैं, डेट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मेथड, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन. हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, सॉल्विंग का मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, इट इज़ गिवन. इसका मतलब ये होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. जैसे ही आपको x का वैल्यू मिलता है तो यही इसका सॉल्यूशन होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. या फिर सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, जो कि देखो मैंने फाइनली यहाँ पे लिखा है रूट्स. ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने के पहले आपको ये बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और ये वर्ड जब भी आएगा तो आपको करना क्या है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन. स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना इसको. हाँ स्टूडेंट, एक और चीज़ आपको बताना है. देखो, हमको हैबिट है हर चीज़ बोर्ड पे देखने की, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे देखने की. आज लॉकडाउन के वजह से वी आर नॉट एबल टू गो आउट, नॉट एबल टू रीच आवर क्लासेस, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. मैं ये सारी चीज़ें आपको बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम गिविंग माई बेस्ट. मुझे भी पता है कि थोड़ी तकलीफ़ होती है, कैमरा भी थोड़ा हिल जाता है. एक हाथ में कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से मैं लिखता हूँ. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर करूँगा. आप वो प्रॉब्लम अपने व्हाट्सअप नंबर पर वो प्रॉब्लम मेरे को अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बिफोर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.2. ध्यान देना है स्टूडेंट. आपने स्टैंडर्ड 8th में भी सुना होगा फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड 9th में भी सुना होगा फैक्टराइजेशन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन. आज हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं. स्टूडेंट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, ये बेटा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बेटा जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. देखो, सपोज इफ़ आई राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बचपन से आपको ये फॉर्मूला पता है. व्हाट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट? ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर है. बेटा यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन कंसीडर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. बेटा यहाँ पे देखो, ये बाइनोमियल टर्म था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाइनोमियल टर्म था. अगर जब मैंने इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखा तो देखो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ गया, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आ गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये बाइनोमियल टर्म को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. बाइनोमियल टर्म को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. इसका मतलब ये होता है कन्वर्टिंग expression into the product form, is called factorization, ये एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया. स्टूडेंट देखो, सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज़ ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बचपन से आपको ये फॉर्मूला पता है. व्हाट इज़ ए प्लस बी द होल स्क्वायर? इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है. बट बेटा अब मैंने बोला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ए प्लस बी को जब मैंने ओपन किया, फॉर्मूला किया, तो देखो कितने टर्म्स बन गए, 1 2 एंड 3. यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आया, यहाँ पे 3 टर्म बन गए. इसको ओपन करके 3 टर्म बन गए. तो बेटा ये फैक्टराइज नहीं हुआ, इसको हम फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे. अगर सेम क्वेश्चन को अगर मैं बोलता हूँ फैक्टराइज करो, तो बेटा अगर इसको फैक्टराइज करना है तो विल राइट ए प्लस बी
तो बेटा a प्लस बी द होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया a प्लस बी, नाउ दिस इज फैक्टराइज। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जैसे कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, देखो दोनों के बीच में साइन क्या है, प्रोडक्ट का है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचपन से ये फॉर्मूला आपको पता है, तो ये ट्राइनोमियल टर्म बन गया बेटा। मुझे जो भी आंसर चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए, तो ये आंसर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं बना, तो ये फैक्टराइज नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा a प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर कोई बोलता है इसको फैक्टराइज करो तो आपको ये आंसर लिखना है। अगर किसी ने बोला फॉर्मूला लिखो तो ये आंसर लिखना है। तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन होता क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन होता है कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे, उसमें हमको ये क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बट बेटा हमेशा याद रखना फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर first step. What is first step of factorization? First step of factorization is taking common. आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर कुछ कॉमन है तो टेक कॉमन फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम लेता हूँ वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाऊँगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस फाइनल स्टेटमेंट, कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म is called factorization, and the first step of factorization is taking common. Do not forget this. Let's start with practice set 2.2. प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसके लिए मैं सॉल्यूशन पहले से लिख के रखता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लेंथी होगा उतना अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। बट सॉल्यूशन ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। बेटा फैक्टराइजेशन के रूल्स क्या होते हैं? मैंने स्टेप तो बता दिया, फर्स्ट स्टेप तो बता दिया, रूल क्या होता है? बेटा हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। 1 यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और लास्ट टर्म क्या है इसमें? 54। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाजू में क्या है और लास्ट टर्म कौन सा है। इधर बाजू में 1 है तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, तो इधर प्रोडक्ट हमारा आ गया 1 × 54 विच इज़ इक्वल टू 54। और ये जो मिडल टर्म होता है ना, मिडल टर्म ये हमारा होता है सम। सम को मैं एस से लिख रहा हूँ, ये हमारा होता है सम। और सम क्या है मेरा? -15। बेटा आपको करना क्या है, ये जो आपको प्रोडक्ट मिला मतलब P मिला प्रोडक्ट, आप ध्यान रखना प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ये जो एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो चीज़ मुझे मिलती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। और जो मिडल टर्म होती है, जो मिडल नंबर होता है उसको बोला जाता है सम। ठीक है, हमको करना क्या है? 54 जो मेरा प्रोडक्ट मुझे मिला उसके 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं मुझे। फैक्टराइजेशन मेथड्स के रूल बता रहा हूँ बेटा। 54 के मुझे 2 फैक्टर ढूंढने हैं और वो फैक्टर इस तरीके से ढूंढना है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, उन 2 फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 54 आना चाहिए, और उन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मुझे -15 आना चाहिए। ठीक है, सम मीन्स ऐड करना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो बेटा मेरा प्रोडक्ट मैंने 2 ले लिया, सपोज करो एक मैंने ले लिया 9 और 6। बेटा 54 के मैनी फैक्टर्स, 54 के आप देखोगे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 54 1 के टेबल में भी आता है, 54 2 के टेबल में भी आता है, 54 3 के टेबल में भी आता है। लेकिन आपको ऐसे 2 फैक्टर लेना है स्टूडेंट जिनको मल्टीप्लाई करने पे 54 मिले और जिनको सम करने पे -15 आपको मिल जाए। अब यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, मैंने 9 और 6 लिए, मैंने 2 फैक्टर ले लिए 9 और 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 × 6 स्टूडेंट कितना हो गया? 54। मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, 54 मुझे मिल गया। अब स्टूडेंट इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे -15 आना चाहिए। अब देखो मैंने दोनों को 9 + 6 अगर ऐड करता हूँ तो +15 मिलता है। बट आपको एक चीज़ अभी इधर ध्यान रखनी है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि 54 का साइन क्या है। अब 54 का साइन प्लस है, 54 का साइन प्लस है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लास्ट टर्म का अगर साइन प्लस होगा और जब आप इस
15 के दो फैक्टर निकालोगे, 15 के दो फैक्टर निकालोगे, दो फैक्टर निकालोगे, उन दोनों नंबर का साइन सेम होगा। मेरी बात ध्यान रखना, सेम मतलब माइनस नहीं, सेम मतलब प्लस नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब मैंने 54 के दो फैक्टर निकाले, मैंने देखा 9 का साइन प्लस है और 6 का साइन भी प्लस है। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 9 + 6 मुझे +15 मिलता है। बट स्टूडेंट मुझे आंसर चाहिए -15, तो मैं क्या करता हूँ, 9 को मैंने माइनस दे दिया और 6 को भी मैंने माइनस साइन दे दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, -9 इंटू -6। आपने बचपन में सुना है 9 6 ज़ा 54 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो स्टूडेंट 54 मिला कि नहीं मिला, यस मिल गया। अब दोनों को ऐड करो, -9 -6, स्टूडेंट -9 -6 कितना होता है, -15 होता है। स्टूडेंट स्टूडेंट समझ में आया आपको ये। तो ये इसके लिए देखो, x² -9x -6x + 54 = 0। बेटा मैंने 15 को के दो फैक्टर निकाले, एक -9 और एक -6। अब आपको साइन में कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट टर्म का अगर साइन प्लस है तो दोनों साइन सेम होंगे। बेटा अगर मैं इधर प्लस प्लस डालता, दोनों को अगर मैं प्लस प्लस डालता तो मुझे +15 मिलता, इसके लिए मैंने प्लस प्लस नहीं डाला। तो ये तो कंडीशन हट गया कि दोनों का साइन प्लस नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में प्लस साइन है तो दोनों का साइन सेम आएगा, तो सेम आएगा तो -9 और -6 ये सॉल्व किया। नाउ लुक हियर, अब आगे आपको ध्यान देना है। ये मैंने लाइन खींची इधर, ये मैंने लाइन खींची, मैंने इधर टर्म्स को ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो स्टूडेंट x कॉमन है, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, x, और ये क्या हो गया x -9। यहाँ पे देखो x निकलेगा कॉमन तो यहाँ से x बच गया, ये -9 हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, -6 को मैंने कॉमन निकाला, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। और माइनस जब भी कॉमन निकलता है, माइनस जब भी कॉमन निकलता है तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये जो प्लस है इट बिकम्स माइनस। और 6 कितने जा 54 होता है, 6 9 जा, तो ये स्टूडेंट आ गया 9 = 0। अब बेटा देखो x -9 x -9 कॉमन है दोनों में, टेक x -9 कॉमन, तो व्हाट इज रिमेनिंग x -6, तो यहाँ पे आ गया x -6 = 0। देयरफॉर x -9 = 0 और x -6 = 0। x -9 = 0, x -6 = 0। तो -9 को इधर ले लिया तो क्या हो गया, x = 9 और ये क्या हो गया, x = 6। तो बेटा ये जो x की वैल्यू हमको मिल गई, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको बोला जाता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, वन एंड द सेम। देयरफॉर -9 and 6 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट? चलो लेट्स सी द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। एवरीवन, आपको साथ साथ में मुझे आंसर भी करना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + x -20। मैंने आपको क्या सिखाया था सबसे पहले, x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, x² कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x² कोएफिशिएंट 1 है, और इधर देखो लास्ट में क्या है, 20 है, राइट है। तो 1 × -20, इधर 20 का साइन माइनस है ना, तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × -20 विच इज़ इक्वल टू -20। और सम हमको कहाँ से मिलता है, सम हमको बोलता है मिडल टर्म से। मिडल टर्म का सम क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, x के बाजू में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो सम इज़ 1। तो बेटा 20 के मुझे ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 20 के मुझे ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो -20 मिलना चाहिए और ऐड करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा 4 और 5 आ जाएगा, 4 5 = 20 होता है, सबको पता है 4 5 = 20 होता है, ठीक है। दो फैक्टर मुझे मिल गए, 20 के दो फैक्टर मिल गए, 4 और 5। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 को मैं कौन सा साइन दूँ एंड 5 को मैं कौन सा साइन दूँ, राइट। अब देखते हैं हम लोग, 20 के पास साइन कौन सा है, माइनस। लास्ट प्रॉब्लम जब हम लोग ने किया था स्टूडेंट, 54 के पास साइन कौन सा था, प्लस। प्लीज नोट माय वर्ड्स, लास्ट टर्म के पास प्लस साइन है तो जो दो फैक्टर्स हमको मिलेंगे उन दोनों के पास सेम साइन होगा। अगर लास्ट टर्म के पास माइनस साइन है, जो लास्ट टर्म है उसके पास माइनस साइन है, तो जो मिडल टर्म जब हम स्प्लिट करेंगे, मतलब दो फैक्टर लेंगे, तो उन दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। साइन अगर लास्ट टर्म के पास प्लस है तो बेटा जो दो नंबर आपको मिलेंगे जिसको आप स्प्लिट करते हो, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो, प्लस होगा तो दोनों साइन सेम होंगे, और माइनस होगा लास्ट टर्म के पास साइन तो दोनों साइन डिफरेंट होंगे।
तो ऑब्वियसली एक मिल गया 4 और एक मिल गया 5, तो मुझे ऑब्वियसली एक को प्लस साइन देना है और एक को क्या देना है, माइनस साइन देना है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि प्लस किसको दूँ और माइनस किसको दूँ। वो भी बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, वो भी बहुत सिंपल है। मिडल वाले के पास साइन क्या है, प्लस है, तो बड़े नंबर को प्लस साइन दे दो, तो बड़ा नंबर है मेरा +5 और ये माइनस। वेरी सिंपल स्टूडेंट। तो चलो मैंने x को स्प्लिट कर दिया, मैंने x को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट के अंदर, x² -4x + 5x -20 = 0। ठीक है स्टूडेंट, बड़े नंबर को ये वाला साइन देना है, छोटे नंबर को दूसरा साइन देना है, उसके ऑपोजिट वाला साइन देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि साइन अगर माइनस है तो दोनों साइन ऑपोजिट आएंगे, लेकिन एक को माइनस आएगा और एक को प्लस आएगा। ऐसा ये जो मिडल वाला साइन होता है बिगर नंबर को देने का, और ये प्लस साइन मैंने इसको दे दिया तो दूसरा माइनस साइन बचा, मैंने इसको दे दिया। चलो नाउ टेक आउट कॉमन। बेटा क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x, तो क्या बच गया x - 4। अब ये देखो 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 कॉमन है तो x - 4 = 0। सो स्टूडेंट x - 4 x + 5 = 0। देखो x - 4 दोनों में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में x - 4 आ गया, और ये x और ये 5 यहाँ पे जो है x + 5 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। नाउ वेरी सिंपल, x - 4 = 0 और x + 5 = 0, दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट किया तो x = 4 और x = 5। देयरफॉर 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट ये दो प्रॉब्लम आपको समझ में आया, चलो सीधा नेक्स्ट वन। लुक दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 2y² + 27y + 13 = 0। मैंने पहले ही बोला फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y², 2। व्हाट इज द लास्ट टर्म, 13। तो स्टूडेंट 2 × 13 is 26। मेरे को प्रोडक्ट मिल गया 26। अब स्टूडेंट ध्यान देना, लास्ट टर्म का साइन क्या है, प्लस। तो जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे तो बोथ द फैक्टर विल टेक द सेम साइन, अंडरस्टूड। चलो अभी अपने को पता चल गया सम कितना है, 27। तो 26 के दो फैक्टर निकालो, 26 के दो फैक्टर निकालो, 1 और 26। 1 × 26 क्या होता है स्टूडेंट, 26। 1 × 26 is 26, और मुझे सम क्या चाहिए, 27। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 27 मिलेगा स्टूडेंट। तो इसको प्लस और इसको भी प्लस, तो देखो +1 + 26 तो कितना हो गया, 27, और मल्टीप्लाई करो 1 × 26 तो कितना हो जाएगा, 26। तो मेरे को प्रोडक्ट भी मिल गया और मेरे को सम भी मिल गया। ऐड करने पे 27 मिला, मल्टीप्लाई करने पे 26 मिला। देखो इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो दोनों को मैंने प्लस प्लस साइन दे दिया। चलो नाउ सी, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, y। तो इधर से क्या बच गया, 2y + 1 + 13। अब ये देखो 26 है और 13 है स्टूडेंट, तो 13 2 ज़ा 26 होता है, तो दोनों में मेरे को जो 13 कॉमन मिला, 13। तो 13 कितने ज़ा 26, 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 2, राइट। और ये y बचा तो y, 13 1 ज़ा 13, तो +1 = 0। अब नाउ लुक हियर, 2y + 1, 2y + 1 दिख रहा है, कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, y + 13। तो ये y + 13 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, 2y + 1 = 0, y + 13 = 0, 2y = -1 और y = -13। सो y = 2 नीचे आ गया, ये -1 पहले से तो नीचे हो गया, और y = -13। देयरफॉर -12 एंड -13 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5m² = 22m + 15 = 0। पहले तो इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो स्टूडेंट। 5m², 22 को इस तरफ लेके आ जाओ, 22 को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, -22। 15 को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, -15 = 0। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब नाउ यू टेल मी द प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा प्रोडक्ट, m² का कोएफिशिएंट क्या है, 5, एंड लास्ट में नंबर क्या है, 15। सो 5 × -15, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरा, 5 × -15 कितना हो गया, -75। और सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाउ टेल मी सम इज -22, सम इज -22। अब 75 के दो फैक्टर इस तरीके से निकालो
कि उनको अगर मैं ऐड करूँ तो -22 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करूँ तो -75 होना चाहिए। तो फैक्टर मेरे को 75 के निकालने हैं। तो फैक्टर स्टूडेंट, लुक हियर एवरीवन, 25 3 ज़ा, बहुत सिंपल है, 25 3 से 75 के दो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट। अब ऑब्जर्व करना साइन को, लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है, माइनस, और जब भी मैंने बोला लास्ट टर्म के पास साइन अगर माइनस का होगा तो दोनों साइन को क्या होगा, ये दोनों नंबर्स को कौन से साइन आएंगे, डिफरेंट साइन आएंगे। तो बेटा इधर देखो, -22 चाहिए तो मैंने -25 + 3 इसको दे दिया, -25 एंड +3, सो 5m² -25m + 3m -15 = 0। 22 को हमने स्प्लिट कर दिया, -25 + 3, -25 + 3 इज़ -22, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 होगा। तो 22 को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। नाउ टेक द कॉमन, 5m, 5 5 ज़ा 25 होता है तो बेटा 5m कॉमन आ गया, 5n अगर कॉमन आ गया तो इधर से बचा m - 5। अब +3 5 ज़ा 15 होता है तो 3 कॉमन आ गया तो इधर बचा m - 5 = 0। नाउ m - 5 इन वन ब्रैकेट, 5m + 3 इन अनदर ब्रैकेट, सो m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। m = -5 इधर आ गया तो 5 हो गया और 5m = -3, सो m = 5 और m = -3/5। Therefore 5 and -3/5 are the root of the quadratic equation. Student understood everyone? Sure. Now see the next question. बेटा इधर देखो, 2x² - 2x + ½ = 0। मैंने इधर क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया, ये जो लास्ट टर्म है ना फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन को मैं हटा देता हूँ। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने क्या देखा, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। इससे क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये हट जाएगा और वो फ्रैक्शन से हटेगा तो मेरे को कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, तो ये हो जाएगा 4x²। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम -4x, प्लस इसको 2 से ऊपर 1 2 सा 2, तो 2 2 गेट कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 = 0। नाउ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² - 4x + 1 = 0। ओके स्टूडेंट, नाउ सेम प्रोसीजर, x² कोएफिशिएंट इज 4, लास्ट टर्म इज 1 + 1, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बोलो मेरे को, बोलो प्रोडक्ट क्या होगा, 4 1 जा 4, सम क्या होगा स्टूडेंट, -4। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं मुझे, 4 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो +4 मिलना चाहिए, ठीक है, और उनको ऐड करूँ तो -4 मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4 होता है, ऑब्जर्व द लास्ट साइन, क्या था, प्लस का साइन, प्लस साइन होता है तो दोनों मिडल नंबर को क्या होगा, सेम साइन होगा। और बेटा ये लॉजिक वाली बात है, ये -4 है तो इसको भी मैं -2 देता हूँ, इसको भी मैं -2 दे देता हूँ, तो दोनों को मैंने -2 दे दिया। तो 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। व्हाट इज़ कॉमन, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 इज़ कॉमन, इधर x² है इधर x है तो x इज़ कॉमन, तो 2x -1। अंडरस्टूड स्टूडेंट, 2x - 1। अब नेक्स्ट में देखो, 2 और 1 कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 2x, माइनस भी कॉमन आ गया तो ये प्लस का क्या हो गया, -1 = 0। सो 2x - 1 2x - 1, ये ब्रैकेट में देखो 2x - 1 2x - 1 इन वन ब्रैकेट और ये 2x - 1 इन अनदर ब्रैकेट = 0। तो 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। देयरफॉर 2x = 1 और 2x = 1, तो x = 2 नीचे आ गया तो हाफ और x = हाफ। देयरफॉर half and half are the root of the quadratic equation। पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से देख लो स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 किया तो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होने के बाद हम लोग ने वो सेम प्रोसीजर किया, प्रोडक्ट 4 है, सम -4 है, 4 के दो फैक्टर निकले 2 2, लेकिन मैंने देखा मिडिल नंबर के पास -4 है, इसके लिए -2 एंड -2 दिया एंड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो नाउ सी द सिक्स्थ वन। Again student, 6x - 2/x = 1। अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ऑब्वियसली इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, 2/x है, मैंने पहले ही बोला वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x।
मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स। बेटा सबको x